आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया ने वनडे सीरीज जीत लिया। जी हां, कांटे के मुकाबला रहा आखिरी वनडे में। कपिल पाजी यहां मेरे साथ, अतुल भाई भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आपको बता दें कि तीसरा वनडे टीम इंडिया ने जीत लिया है, 2-1 से ये सीरीज जीत लिया। शिखर धवन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाए, लेकिन ये मुकाबला आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक गया। इंग्लैंड को 330 रन का लक्ष्य टीम इंडिया ने दिया था, लेकिन सांसें अटकाने वाला ये मैच हुआ। सैम करन ने शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत यह मुकाबला कांटे का रहा और आखिरी ओवर तक यह मैच चला। 7 रन से टीम इंडिया ने यह मैच जीत लिया है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि टीम इंडिया ने तीसरा वनडे मैच जीत लिया है। एक नेल बाइटिंग फिनिश इस पूरे सीरीज को यहां मिला है। और आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को पहले टेस्ट में, फिर T20 में और आज वनडे सीरीज में भी हरा दिया है। हालांकि वनडे सीरीज शायद टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। 330 रन का लक्ष्य यहां पर टीम इंडिया ने दिया था और आखिरी ओवर तक यह पता नहीं चल पा रहा था कि टीम इंडिया जीतेंगे या फिर इंग्लैंड ये बाजी मार जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से गिरे इंग्लैंड के विकेट। आपको बता दें कि काफी नेल बाइटिंग मुकाबला था, सिर्फ 7 रन से टीम इंडिया ये मैच जीता है। कपिल पाजी यहां मेरे साथ है, अतुल भाई भी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। कपिल पाजी, नेल बाइटिंग थ्रिलर यहां पर हमें देखने को मिला। विवेक, पहले मैं सांस ले सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब की सांसें अटकी हुई थी। सांसें बिल्कुल ऐसा था कि बस छाती बड़ी होती जा रही थी और सांस लेने को तकलीफ हो रही थी। सही कहेंगे कि वनडे क्रिकेट का मज़ा आ गया देखकर। शायद कह सकते हैं इंडियन टीम जीती, लेकिन क्रिकेट की जीत थी। इतनी खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली, मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिली। अच्छी बैटिंग, अच्छी गेंदबाजी, बुरी फील्डिंग। बिल्कुल बुरी फील्डिंग। लेकिन पाजी मैं यही आपसे पूछने वाला हूं कि सैम करन की पारी की हम तारीफ यहां पर जरूर करेंगे क्योंकि मैच को आखिरी तक ले गए, लेकिन सैम करन को ज्यादा क्रेडिट देंगे या टीम इंडिया के फील्डर्स को, जिन्होंने 4 कैच इस पारी में छोड़े और मैच को आखिरी बॉल तक लेके गए? देखिए, सैम करन की तारीफ होनी चाहिए कि मौके इंडियन टीम ने दिए। उन्होंने मौके, हर बार मौका दिया तो वो रन बनाते गए। तो इसलिए ये कहेंगे कि शायद थोड़ा बहुत हकदार इंडियन फील्डर भी थे कि उन्होंने इतने आसान कैच, हम ये नहीं कहते कोई भी कैच आसान होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सीधे हाथ में अगर बॉल आके और वो भी हार्दिक पांड्या जैसे 2 कैच छोड़ दे तो आप क्या कह सकते हैं। कहीं ना कहीं नर्व्स थोड़ी सी टाइट हो रही थी। आखिर में आकर कह सकते हैं कि एक यंगस्टर ने आकर वो काम किया जो हम बड़े बड़े गेंदबाजों से एक्सपेक्ट करते हैं, नटराजन। पर पाजी, जिस तरीके से पूरा मुकाबला गया, कहां पर आपको लगता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट था और कहां से आपको लगा कि शायद अब टीम इंडिया के पास चांस नहीं था और फिर एक बार टीम इंडिया ने वापस कमबैक किया? आई थिंक आखिर तक अगर खेलते रहते, लास्ट 2 ओवर शायद इंडियन टीम ने वापसी की, लेकिन हर ओवर में सैम करन एक बाउंड्री मारते थे, 5-6 गेंदें खेलते थे, 2 बाउंड्रीज मारते थे। शायद उन्होंने मैच बनाया और बड़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग की। शायद ये भी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि जहां सिंगल मिलता है ले लो, आप आगे बढ़ो, लेकिन अपने आप पे उनको बहुत भरोसा था और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। लेकिन फ़ायदा तब होता अगर मैच जिता के लेके जाते। अतुल भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल भाई, ये जो एक है ना कि आप कैलकुलेट करते हैं रन चेस को हिट पे हिट लगा के, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं और वहीं से उन्होंने ये फॉर्मूला अपनाया। लेकिन आप कैसे देखते हैं इस मैच में, क्रेडिट कितना सैम करन को या कितना डिसक्रेडिट इंडिया के फील्डर्स को? होता है कि मैच आप राइट ऑफ नहीं कर सकते और ये बेस्ट एडवर्टाइजमेंट है क्रिकेट का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेले, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेले, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी कमबैक करता है। और इंडियन टीम को 350 रन बना के भी हालत खराब थी कि पता नहीं मैच निकल जाएगा। 6 विकेट लेने के बाद भी चेहरों में वो खुशी नहीं थी। कई बार एक तरफा हो जाता, आप इजी ले जाते हैं। तो क्रिकेट में यही है कि जब आप इस खेल को आसान लेते हो तो ये खेल आपको आके बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। तो मुझे लगता है क्रिकेट की जीत यूर ऑलवेज अप अगेंस्ट। इंडिया ने पहले बैटिंग करके सोचा कि कम से कम 400 रन चाहिए पिछले मैच के बाद, और फिर पता लगा कि 6 विकेट उड़ गए और बाद में लास्ट के 8-10 ओवर एनकैशमेंट करने के लिए प्लेयर नहीं बचे। वही इंग्लैंड ने किया, पर फिर भी अगर एक प्लेयर रह जाता तो ये मैच चले जाता। और मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड यहाँ जीत भी जाती तब भी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे आंकड़े बड़े अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स के तीनों सीरीज जीत गए। पर अगर इंडिया हार भी जाती तो मुझे लगता कि शायद ये थोड़ा डिवाइन जस्टिस, पोएटिक जस्टिस होता। लेकिन जस्टिस तो खैर हो ही गया क्योंकि टीम इंडिया को जरूरत थी कि वो खेले जीत की होली, जो अब
टीम इंडिया बिल्कुल खेलेगी। कपिल भाजी, यहां पर हम बार बार अतुल भाई से भी हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फील्डर्स ने मैच को इंटरेस्टिंग बनाया, लेकिन एक बात हमें जरूर करनी चाहिए, 330 रन ऐसा लगा कि शायद दूसरे दिन भी लगातार चेस हो जाएगा। कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने आपको लगा कि काफी इजी ले लिया, क्योंकि आपने रन तो अच्छे बनाए लेकिन आप 50 ओवर नहीं खेल पाए। आपने रन तो बड़े बना दिए लेकिन उसके बाद फील्डिंग में आपने काफी ढिलाई दिखाई। चारों तरफ से हो सकती है, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो आप, तारीफ भी करते हो। 6 बैट्समैन आपके आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी 330 बनाना ऐसा लगता था थोड़ा मुश्किल था, उसके बाद भी 2 ओवर खेल भी नहीं पाए। तो आपने रन तो बना दिए, और 330 340 बहुत रन हैं। ये नहीं कह सकते कि आप हर बार इतने रन बचा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक कमी थी, मैच्योरिटी की कमी थी दोनों टीमों में। शायद सैम करन को भी थोड़ी और मैच्योरिटी दिखानी थी, पहली बार खेला, यंगस्टर है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, तारीफ होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे तेज़ गेंदबाजों को भी और थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि किस तरह बॉल कब करनी है। आज नटराजन की अगर बात करें, सिर्फ लास्ट के 3 ओवर में जाके उन्होंने जो महारत पाई थी यॉर्कर के ऊपर, लो फुल टॉस के ऊपर, सिर्फ आखिर के 2 ओवर आके किया। क्यों डर था? वो डर निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैप्टन के लिए या सीनियर प्लेयर्स के लिए। चलिए मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देता हूं और पूरा राउंड ऑफ कर देता हूं ये मुकाबला कैसा रहा। टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। आखिरी वनडे टीम इंडिया ने 7 रन से जीता है। बॉल के साथ टीम इंडिया के हीरो रहे भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर, और वहीं बल्ले के साथ टीम इंडिया के जो हीरो हैं वो है ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन। तीनों ने ही अर्धशतक बनाया। तीसरे वनडे में टीम इंडिया की 7 रन से जीत, 2-1 से सीरीज जीता। शिखर धवन ने 67, ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 78 रन, हार्दिक पांड्या ने 64 रन बनाए, तीनों ने अर्धशतक बनाए, और इसी के बदौलत टीम इंडिया 330 रन का लक्ष्य दे सकी इंग्लैंड को, भले ही उन्होंने 50 ओवर पूरे नहीं खेले। जवाब में जब भारत की गेंदबाजी आई तो शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट, भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि फील्ड में साथ साथ टीम इंडिया ने 4 कैच छोड़े। जिस आप देख सकते हैं सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज शार्दुल ठाकुर 10 ओवर में 67 रन जरूर दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 4 विकेट उन्होंने गिराए। और इनके साथ साथ शार्दुल ठाकुर के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करी। 10 ओवर में सिर्फ 42 रन और 3 काफी महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिसमें से 2 ओपनर्स को भी भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। कपिल भाजी, कैसे देखते हैं शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार के एफर्ट्स को? बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कह सकते हैं जो अच्छा लगा वो पहले 3 विकेट, जब 12 ओवर से कम ओवर में अगर आप 3 विकेट ले लेते हैं, कोई भी टारगेट बनना 10 में से 8 बार आप वो 300 का टारगेट क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी तारीफ होगी इन दोनों गेंदबाजों की, क्योंकि जब जब आप विकेट लेते रहेंगे बल्लेबाजी के ऊपर प्रेशर आता रहेगा, और वही देखने को मिला। दोनों गेंदबाज की तारीफ होगी। अतुल भाई, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बड़े बिग स्कोरिंग मुकाबले में जब बॉलर्स के पास मौका होता है कि वो सिर्फ विकेट ले सके, क्योंकि रन तो वो साफ है कि वो रोक नहीं पाएंगे, तो विकेट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, और वही काम आज शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार ने बखूबी किया। देखिए, भुवनेश्वर कुमार ने जो किया, आप 10 ओवर में 42 रन आजकल के टाइम पे गोल्ड डस्ट है। आप 10 ओवर 70 रन दे के आप 4 विकेट ले रहे हैं, ठीक है, लग रहा है अच्छा, क्योंकि आजकल इतनी मार खाते हैं गेंदबाज के, लगता है कि विकेट ज्यादा जरूरी है। मैं तो सोच रहा था कपिल पाजी की बात, मुझे लगता नहीं कपिल पाजी ने वनडे अपने करियर में 4 रन से ज्यादा दिए, और हमारे जमाने में 4 रन से ज्यादा देते थे तो आप सो नहीं पाते थे रात को। आजकल 10-10 रन खाते हैं बॉलर्स, फिर भी अगले दिन मुस्कुराते हुए आते हैं। तो इसलिए लगता है कि दिल खुल चुके हैं, तो ये खेल जरा बदल चुका है। पर भुवनेश्वर कुमार में अगर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए, 350 रन के लगभग का मैच हो रहा है और आप सिर्फ 42 रन देके 3 विकेट ले रहे हो, तो मेरे लिहाज से मैन ऑफ द मैच बनते हैं। जी हाँ, कॉन्टेक्स्ट तो आपने समझा दिया अतुल भाई, लेकिन आपको हम बताते हैं कि 330 रन का लक्ष्य जो टीम इंडिया ने दिया, जो भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर ने डिफेंड किया फील्डिंग, खराब फील्डिंग के बावजूद, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे बल्लेबाज, खासतौर पर ऋषभ पंत, जिन्होंने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए। तो आप देख सकते हैं ऋषभ पंत ने 78 रन की शानदार पारी के लिए सिर्फ 62 गेंदों पर और 5 चौके और 4 छक्के ऋषभ पंत के बल्ले से आज हम सबको देखने को मिला। कपिल पाजी, क्या कहेंगे आप ऋषभ पंत की ऐसी पारी पे? ऐसा लग रहा है कि हर बार वो आते हैं, कुछ धमाका कर जाते हैं, और इसी वजह से शायद पूरा मैच चेंज भी कर जाते हैं। बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इनको शौक होना चाहिए शतक बनाने का, क्योंकि इतना बढ़िया खेलते हुए थोड़ा बहुत और एक मैच्योरिटी चाहिए।
क्योंकि ये नहीं कहता कि ये अच्छा नहीं है, इससे और बेहतर कर सकते पर हैं। ये तो कल्चर पाजी टीम इंडिया का है ना कि अपने लिए मत खेलो, 100 के लिए मत खेलो, टीम के लिए खेलो। शायद ऋषभ पंत वही कर रहे हैं। अगर आप 100 करेंगे तो वो टीम के लिए नहीं होगा क्या? आप इस जगह पर आप पूरे ओवर खेलिए, आपके पास समय है। आपने वो एक पड़ाव जो था 250 270 का वो क्रॉस किया। अब ये था कि आप आखिर तक खेलने की कोशिश करें, पूरे ओवर खेलेंगे, आपका शतक बनेगा। और आखिर के 2 ओवर शायद पंत से बेहतर कोई बल्लेबाज ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी है, हर ओवर में 2-2 बड़े 6-6 रन बना सकते हैं। इसलिए शायद उनको और थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। टैलेंट की कोई कमी नहीं, एबिलिटी की कोई कमी नहीं, थोड़ी बहुत और सूझबूझ के साथ। ये 78 रन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे भी खूबसूरत हो सकते थे अगर ये शतक के पास जाते। लेकिन एक ही चीज है कि चाहे भले ही यहां पर अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया की जैसे हम आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, यह है जीत की होली। विराट की टोली ने हम सब के लिए खेली है जीत की होली। जी हां, आपको बता दें कि बहुत कम ऐसा मौके होते हैं जब आप किसी एक टीम को एक पूरे कंप्लीट सीरीज में, तीनों फॉर्मेट में आप सीरीज जीते। 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने किया था, और आज जीत की होली खेली है विराट कोहली ने इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड को हराना अपने आप में आसान काम नहीं है, चाहे वो T20 में वो नंबर 1 टीम है, वनडे में जो सुपर लीग हो रहा है उस पे भी वो टॉप पर है। लेकिन टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में जीता, T20 सीरीज हराई, और वनडे की सीरीज नेल बाइटिंग जरूर था, लेकिन जीत यहां पर टीम इंडिया की हुई। और इसीलिए हम कह रहे हैं विराट की टोली ने खेली है आज जीत की होली। कपिल पाजी, कितना बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि आपने तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड जैसी एक बड़ी टीम को हराया। 2 चीज़ें इसमें हैं। सबसे बड़ी ये है कितने प्लेयर खेल के गए हैं। एक आपकी टीम बन जाती है, लेकिन यहाँ पर हर मैच में अलग टीम आ रही थी, उसके बावजूद आपके पास इतना टैलेंट है। तीनों चीज़ें जीतनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कितने प्लेयरों को मौका मिला और कितने प्लेयर खेल के गए, उसकी भी तारीफ। कभी कभी हम कहते हैं कि आप एक पूल बनाओ सिर्फ इतने ग्रुप का जो हर मैच जीत सके, लेकिन शायद इंडियन टीम इस मुकाम पर पहुंच गई है। कोई भी टीम उतर जाए, कोई भी लड़का आ जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, ये दिखाया है कि वो इस टीम में काबिल हैं खेलने के। बिल्कुल काबिल हैं खेलने के, और एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज की तारीख में कोई भी रोल निभाते हैं तो वो बखूबी निभाते हैं, चाहे वो बल्लेबाज का हो या एक गेंदबाज का हो या फिर एक कंप्लीट ऑलराउंडर की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की, और हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले बल्ले से क्या कमाल किया, आइए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हार्दिक पांड्या ने 64 रन की पारी खेली, सिर्फ 44 गेंदों पे 5 चौके उन्होंने लगाए, और साथ ही साथ 4 छक्के भी उन्होंने लगाए आज के मैच में। अतुल भाई, कैसे देखते हैं आप हार्दिक पांड्या, क्योंकि पहले 2 वनडे में हम सब ने यही पूछा कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं। आज हमने गेंदबाजी भी देखी हार्दिक पांड्या की, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा हार्दिक पांड्या की उस पारी के बारे में। देखिए, आज हमने शो किया था तो आपने कहा था कि आज अगर विराट किंग को खिलाएंगे तो गेंदबाजी करवाएंगे, क्योंकि अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा एक अलग व्यू पॉइंट लेता हूं। मुझे लगता है कि कई बार आप अगर जीतते चले, गलतियां करते हुए भी, तो आपको लगता है मैं हूं। तो मैं चाहता था कि एक बार थोड़ा रियलिटी चेक मिले, क्योंकि आप जब कुछ भी करते हुए जीत जाते हैं तो एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। मैं चाहता हूं कि वो कंफर्ट लेवल इंडियन टीम का ना आए, और विराट को थोड़ा अगर जस्टिफाई करना है हार्दिक पांड्या को, तो आज गेंदबाजी करवाना जरूरी था। हमने बार बार देखा है, पर वो प्लेयर बढ़िया है। मुझे लगता है अगर हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे तो जो मर्जी बैटिंग करे, या तो वो ऊपर बैटिंग करे या तो वो टीम में ना रहे, क्योंकि बैलेंस खराब होता है। पर इसलिए मैं चाहता था कि कई बार गलत डिसीजन से इंडियन टीम वर्ल्ड कप से पहले गलतियां करके अपने लेवल में आ जाए। अब ये गलतियां करने के बावजूद आप जीत रहे हैं, तो फिर कौन बताएगा, आप सभी तारीफ करेंगे। तो मैं हमेशा उल्टा एक व्यू पॉइंट लूंगा कि ये अच्छा मौका था इंडियन टीम को एक रियलिटी चेक का, कि आपको बैलेंस बनाना है तो अपनी गेंदबाजी सिर्फ 5 और कई बार 4.5 गेंदबाज से आप हर मैच नहीं जीतोगे। आज आपका दिन था, आप जीत गए, पर वो मैच जो बिल्कुल जीता हुआ था वो भी फंस गया एंड में आके। तो जब आपके दिन बुरे होंगे तो मुसीबत हो जाएगी। आज तो कम से कम बुरा दिन नहीं है, लग रहा था कुछ टाइम के लिए जब फील्ड पे कैचेस छूट रहे थे, लेकिन आखिरकार विराट की टोली ने खेल ली है जीत की होली। कपिल पाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, शो में जब हमने मैच से पहले आपसे बात करी थी, आपने भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहे। खैर, गेंदबाजी तो है, विकेट उन्होंने नहीं लिए, लेकिन एज अ बैट्समैन जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्यों वो टीम में फिट नहीं हो सकते? क्योंकि जिस तरीके आज पारी खेली है, मैच उन्होंने ही यहां पर सेटअप किया है टीम इंडिया के लिए।
बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं हमें सोचना है, या टीम मैनेजमेंट ने सोचना है, या सेलेक्टर्स ने सोचना है कि आप आईपीएल में ब्रेक ले सकते हो हिंदुस्तान खेलने के लिए। आपको रेस्ट या कंजर्वेटिव पावर नहीं उनकी कंट्रोल करके रखनी। शायद उस चीज़ का मुझे अजीब सा लग रहा था कि हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हो, फिर आप उनको क्यों बचा रहे हो। आईपीएल है, थोड़े से कम मैच खेल लेंगे। मैं समझ सकता हूँ आईपीएल का प्रेशर इन लड़कों के ऊपर बहुत है, अगर मैं खेलता मेरे ऊपर भी होता, लेकिन हिंदुस्तान के मैचेस से ज़्यादा प्रेशर कभी नहीं। और आज बहुत जरूरी भी था कपिल पाजी ये, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भले ही विकेट ना लिया हो, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट आज के हाई स्कोरिंग मुकाबले में 5 कुछ का था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के मैच में पाजी। नहीं, वैसे भी उनका विकेट टेकिंग आम है। कुछ गेंदबाज ऐसे आते हैं कि लगते हैं कि वो जब भी बॉल करेंगे, चाहे फुल टॉस पे लें, शॉर्ट पिच बॉल पे लें, स्लो डिलीवरी पे लें, उनके पास वो आर्ट है, और कप्तान को उनको बॉल देनी ही चाहिए। जैसे अतुल ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो सिर्फ बल्लेबाज के हैसियत से खेलेंगे तो फिर ऊपर खेलना पड़ेगा, और शायद अगर वो ऑलराउंडर से खेलेंगे उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आप 3, 4, 5, 6 ओवर कर सकते हो, और फिर बल्लेबाजी खुल के कर सकते हो। और कहीं 2 मैचेस में रन ना बने तो फिर प्रेशर हार्दिक पांड्या के ऊपर आ जाएगा। और इतना बेहतरीन क्रिकेटर है, उसको और मौके देने चाहिए गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, बहुत मैच्योर क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ कोहली ने खेल ली है जीत की होली। टीम इंडिया ने ये मैच 7 रन से जीत लिया है, सीरीज 2-1 से जीत लिया है। कपिल पाजी, इस जीत के क्या मायने हैं अगर हम बिग पिक्चर की बात करें तो? ये है कि आपके पास पूल बहुत बड़ा है, अभी वर्ल्ड कप आना है या बड़े सीरीज़ आएंगे, तो आप अब टीम बनाना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं सोचता कि एक सीरीज़ में आप 30 लड़के खेलें। आप थोड़ा बहुत कंट्रोल करके आप मौके ज़रूर दीजिए। अगर इंजरीज हो जाती है तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इतने प्लेयरों ने इतना अच्छा किया और फिर नेक्स्ट मैच में या सेकंड मैच में नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। आप कॉन्फिडेंस बनाओ, पर कॉन्फिडेंस तोड़ो मत प्लेयर का। जी हाँ, फिलहाल तो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया का काफी हाई है, क्योंकि ये सीरीज हमने जीत ली है, और हम आपको बार बार यही चीज कह रहे हैं कि विराट की टोली ने खेल ली है जीत की होली। सीरीज 2-1 से जीत ली है, तीसरा वनडे भी 7 रन से टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन जो इनाम है मैच के वो सब इंग्लैंड की टीम ले गई है। जी हाँ, सैम करन को अपनी पारी के लिए मिला है मैन ऑफ द मैच, और वहीं आपको बता दें साथ ही साथ जॉनी बेस्टो को मिला है मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड। तो मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच दोनों इंग्लैंड के नाम, और ये मैच इंग्लैंड हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सैम करन ने पारी के लिए, उसी वजह से उन्हें चुना गया है आज के मैच का मैन ऑफ द मैच। पर अतुल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी अगर कोई प्लस पॉइंट है, कोई गेन है सीरीज से, तो आप क्या देखते हैं उसको? देखिए, मैं थोड़ा सा हमेशा क्रिटिकल रहता हूँ, और पाजी हमेशा प्रशंसा करते हैं। कभी पाजी को गुस्सा आया नहीं है, कभी किसी की निंदा नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूं कि पाजी जैसे अगर बोलें कि कुछ गलतियां हुई हैं, वैसे तो इस वनडे सीरीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इस वनडे वर्ल्ड कप से पहले 2 T20 पाजी, आप मानते हैं जो अतुल भाई कह रहे हैं कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है वनडे सीरीज का? को खिलाड़ी नहीं मानते, पर आईपीएल बहुत बड़ा हो चुका है, क्लब क्रिकेट है, तो ये रियलिटी है। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज अगर ये आप सही माने में माने, तो ब्रिस्बेन में जो जीत थी वो इस 10 जीतों से बड़ी थी। तो इसलिए ज्यादा खुशी ना मनाएं, क्योंकि क्या होता है, हम ज्यादा खुश हो जाते हैं, फिर एक हार के बाद बहुत दुखी भी होते हैं। पाजी, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, और जी हाँ पाजी, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक क्विक वर्ड आपकी तरफ से जो अतुल भाई कह रहे हैं। क्या कि क्या आपको लगता है कि ये टीम की जो सीरीज की जीत है, ये शायद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ज्यादा बड़ी नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, आप कंपेयर ना कीजिए, लेकिन हर जीत आपको कॉन्फिडेंस लेके आती है। मैं ये भी सहमत हूँ कि मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन जब क्रिटिसाइज़ करता हूँ उसका कोई मीनिंग होना चाहिए उसके पीछे। अभी मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि आप इतने प्लेयरों को मौका दे रहे हैं, लेकिन उनका जिनको मौका दिया पूरा मौका दो, कॉन्फिडेंस मत उनका तोड़ो। तो इसलिए कहीं कहीं क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ऐसी जीत लेके आते हैं तो तारीफ़ के काबिल है। जी हाँ, और तारीफ हमें यहां पर बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। इंग्लैंड को आपने तीनों फॉर्मेट में एक ही सीरीज में हराया, और इसीलिए हम कह रहे हैं विराट की टोली ने खेली है जीत की होली। जी हाँ, अब टीम इंडिया का पूरा हो गया है सब कुछ, और अब बारी होगी आईपीएल की। आईपीएल में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका। इतना बोल जाए कि वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। जी हाँ, ये वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, और वर्ल्ड नंबर 1 टीम को हराया है टीम इंडिया ने, और इसीलिए हम खेल रहे हैं यहां पर जीत की होली। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका, अतुल भाई आपका भी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।